ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज सरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। तो हमने एक्चुअली क्या किया था कि ओमनीबुल्स का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पे हमने एक पोल क्रिएट की थी कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से है। कुछ लोगों को बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद है, कुछ लोगों को निफ्टी ट्रेड करना पसंद है एंड कुछ लोगों को स्टॉक्स करना पसंद है। तो मोस्टली जो है, सिंस वी आर ऑल बिगनर्स, तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि किस तरीके से आप स्टॉक्स में ट्रेड ले सकते हो। तो आज तो मैंने इसमें बाय किया था, तो बैंक निफ्टी में अराउंड 5-6 हज़ार का कुछ प्रॉफिट हुआ था हमारा। तो वो वाली चीज़ जो थी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, राइट। तो अभी हम जो ये वीडियो बनाएंगे स्टॉक्स के ऊपर, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि आप जो छोटे स्टॉक्स हैं, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ले लिए या फिर पोजिशनली ट्रेडिंग के लिए ले लिए या फिर वीकली चार्ट के बेसिस पे आप उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, कुछ फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक्स है, राइट। एंड जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम इंट्राडे का डिस्कस कर लेंगे कि जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के जो टॉप स्टॉक्स हैं, उनको आप किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के अंदर, राइट। तो पहले हम बेसिक पे चलेंगे आज कि किस तरीके से आप जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं, जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं एंड जो कि ग्रोथ उनकी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर हम अभी ट्रेड करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्क्रीनर डॉट इन पे चले जाना है। हम यहाँ पे अभी स्टॉक्स को फिल्टर कर रहे हैं कि हमारे क्राइटेरिया में कौन से स्टॉक्स बैठते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो स्क्रीनर डॉट इन एक वेबसाइट है, इसके अंदर आप अपनी क्वेरीज वगैरह डाल सकते हो किस तरीके से आप क्या क्या क्राइटेरिया लेते हो स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो इसमें जैसे आप लॉग इन करोगे, स्क्रीन पे अगर आप जाओगे तो क्रिएट न्यू स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। तो अभी हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ROCE, जैसा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, की कितना कंपनी ने कैपिटल डिप्लॉय किया है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आया। तो हम मिनिमम 20% रिटर्न ट्राई करेंगे कि जो एक हेल्दी कंपनी होती है, राइट। सिमिलरली ROE, जो कि रिटर्न और इक्विटी, वो भी हमारा 20% से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे ROE, अगर आप ROE ना भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है तो चांसेस आर कि अभी अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो वो उस रिटर्न्स दे सकती है आने वाले टाइम में। तो इसको हम अभी एक मार्क करके चलते हैं कि ROE हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ROCE अच्छा होना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लीजिए अगर कंपनी ने 100 रुपये लगाए हैं, तो उस पे एटलीस्ट 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, तभी हम उस कंपनी को कंसिडर करेंगे। और मान लीजिए एक पीई रेशियो होता है हमारा, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन द इंडस्ट्री पीई। तो जो इंडस्ट्री में और भी सारी कंपनीज है, उनसे भी अगर थोड़ा सा पीई कम है, मतलब कि वो अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड अगर मिल रहा है, तो हम उसको ट्राई करेंगे कि इसको हम अपने क्राइटेरिया में रखें, राइट। एंड मार्केट कैप, अगर मान लीजिए हम छोटी कंपनी देखना चाह रहे हैं, तो अभी हम 10,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी है मार्केट कैप में, उसको हम ट्राई करेंगे कि ट्रैक करेंगे, ओके। तो जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है वो ऑलरेडी मोमेंटम कर चुकी है। तो अभी हम जो पुरानी कंपनी है, छोटी कंपनी है जो अभी मल्टी बैगर इन द मेकिंग है, उस पर हम अभी ट्राई करेंगे। तो इसलिए हम मार्केट कैप लेस देन 10,000 इसके अंदर रख रहे हैं। एक होता है पीईजी रेशियो, ये पीटर लिंच ने निकाला था। he was a fund manager at Magellan Fund। तो पीईजी रेशियो शुड बी लेस देन 1, ओके। तो इससे क्या होता है कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी की वो क्राइटेरिया में फिट होता है कि प्राइस टू अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द ग्रोथ, ओके। तो अगर ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब कि ग्रोथ जो हो रही है प्राइस में, वो कंपनी की ग्रोथ से कम है, ओके। जो पीई रेशियो है डिवाइडेड बाय द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, अगर ये लेस देन 1 है, दैट मीन्स द ग्रोथ इज ग्रेटर देन द पीई रेशियो। तो दैट मीन्स कि अभी वो कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म करके हमको देगी, ओके। तो अगर हम इस क्वेरी को रन करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, एंड को अगर हम हटा दें, ओके। तो अगर आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो आपके पास टोटल 235 कंपनीज आ जाती है, जिसके बेसिस पे आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप क्या है कि कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं वो 2-2 रुपए के यहाँ पे दिख रहे हैं। ये करंट मार्केट प्राइस होता है, CMP, दैट इज द करंट मार्केट प्राइस। ये हो गया हमारा पीई, दैट इज द मार्केट कैप। डिविडेंड यील्ड, अगर आपको कुछ डिविडेंड के बेसिस पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हो एंड उसमें आपको कुछ डिविडेंड चाहिए, तो रेंटल इनकम के लिए डिविडेंड यील्ड भी आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट ऑन द लेटेस्ट क्वार्टर, कुछ क्वार्टरली वेरिएशन अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से कर रहे हैं, बट मैं उतना क्वार्टरली पे फोकस नहीं करता। मेन है कि ROCE अच्छा होना चाहिए
और कैश अच्छा होना चाहिए, आरओई भी अच्छा हो तो बढ़िया है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि द कैश शुड बी ग्रेटर देन द मार्केट कैप, कि जो कैश कंपनी के पास पड़ा है इट इज मोर देन द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। अगर वो चीज़ है तो दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली अंडर वैल्यूड, क्योंकि अगर मान लीजिए आज भी अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उसके पास इनफ कैश है तो आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर पेमेंट मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से 235 कंपनीज है, इसको भी हम और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप फिल्टर ऐड करोगे दैट इज द डेट टू इक्विटी या फिर प्रोमोटर होल्डिंग, अगर आप इसके अंदर ऐड करोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग मान लीजिए 40 से ज़्यादा है अगर, तो इसका मतलब कि प्रोमोटर अपना स्टेक इतना भी डाइल्यूट नहीं किया है कि कंपनी उसके कंट्रोल में ही ना हो। आप इसको 50 भी कर सकते हो, इसको 60 कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितनी कंपनीज फिल्टर आउट करनी है, राइट। एंड एक डेट टू इक्विटी रेशियो होता है कि कितना डेट और इक्विटी का रेशियो है, इट शुड मोस्टली भी लेस देन वन, बट डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है तो उसके अंदर मोर देन वन भी चलता है, क्योंकि वो काम थोड़ा लोन के बेसिस पे होता है। तो डेट टू इक्विटी अगर लेस देन वन है तो इट इज अ गुड साइन, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर मोर देन 20 है तो वी विल टेक इन टू अकाउंट। तो अगर आप ये दो तीन एक्स्ट्रा फिल्टर और अगर आप ऐड कर दोगे तो जो आपकी 235 कंपनीज फिल्टर हुई थी उसमें से 148 रह जाएंगी। ओके, तो इसका मैंने नाम रख दिया है ओमनिबल्स बैगर्स। तो ये जो स्टॉक्स है आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च अभी हम करेंगे कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ओमनिबल्स बैगर्स अगर आप स्क्रीनर.इन पे अगर जाओगे स्क्रीन्स के ऊपर एंड वहाँ पे अगर आप ओमनिबल्स टाइप करोगे तो आपको ये ओमनिबल्स बैगर्स मिल जाएगा, वरना जो ये लिंक है इस लिंक को मैं कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो कि स्मॉल कैप कंपनीज विद अ गुड फ्यूचर ग्रोथ। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सी कंपनीज को हम देखना चाहिए, राइट। पीई जो है बिल्कुल 1 या 1.25 या फिर 0.33 वगैरह पे है तो हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर करने वाले हैं, क्योंकि इतने कम पीई में कुछ बेनिफिट नहीं होगा। देयर वुड बी अ रीजन कि वो इतने लेस पीई पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और कुछ कुछ जो स्टॉक्स हो गए मान लीजिए 40-50 रुपीज पे अगर चल रहे हैं तो इनको भी थोड़ा इग्नोर करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो 2-3 रुपए वाले स्टॉक्स है अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब मान लीजिए कुछ भी अब छोटा सा स्टॉक ले लेते हैं, कॉन्स फिनवेस्ट। ओके, तो अब कॉन्स फिनवेस्ट पे अगर आप जाएंगे, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, कॉन्स फिनवेस्ट, एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको अगर आप कंसोलिडेटेड फिनेंस, ओके, ये कुछ अजीब सी कंपनी है तो एनबीएफसी है इसमें। अगर आप इसका यहाँ पे चार्ट देखोगे तो फिर यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स काफ़ी डेवलप हुए हैं। एक बार कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट, एक बार मैं इसको खोल लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, कंसोलिडेटेड, हाँ कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट, ये आपका स्टॉक आ गया 147 पे, ये चल रहा था। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसी ही टाइप की कंपनीज हमें चाहिए जिसमें भी रिसेंटली वॉल्यूम भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप देखोगे कि काफ़ी टाइम से थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे इसने एक बेस फॉर्मेशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ चैनल बन रहा है, एंड इसको आप कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बना सकते हो। तो आज एक काफ़ी अच्छा दिन है, देखो मैंने रैंडमली ही ये कंपनी सेलेक्ट करी है, एंड आप यहाँ पे देखोगे कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो कंपनी आइडेंटिफाई करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कंपनी आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आप डेली या वीकली चार्ट पे उस पर देखो, अगर कोई जो पैटर्न्स हमने पढ़े हैं जैसे मान लीजिए असेंडिंग ट्राइंगल, कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर और कोई पैटर्न हो गया, तो उस चीज़ पे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है तभी आप उसको बाई कीजिएगा, एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे एसएल लगा लीजिएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक बार मैं वीकली चार्ट पे लगा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा इसको दिखेगा। तो पहले इसने काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ करी थी, उसके बाद अब ये साइडवेज हो गया था, एंड अब वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। तो अब आज जैसे कि फ्राइडे है, मान लीजिए आज का दिन बंद हो जाता है तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स जो इसका हाई है दैट इज 153, तो जैसे ही 153 के ऊपर अगर ये निकलेगा फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हम इसको बाय कर लेंगे, एंड जो एसएल हमारा रहेगा वो 137 के आसपास रहेगा। तो दैट मीन्स 20 रुपीज़ का एसएल रहेगा, एंड इसके अंदर हम मिनिमम 1:2 टारगेट लेके चलेंगे, तो दैट मीन्स 40 रुपीज़ का हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। तो समवेयर अराउंड 180 टू 185 इसके अराउंड हम बुक करने का इसमें ट्राई करेंगे, आई थिंक हाँ 200 के आसपास। तो फिर इतना हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, एंड
नीचे छोटा सा एक एसएल हम इसको दे देंगे। तो इस तरीके के ऐसे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो एंड उसको फिर बाय कर सकते हो। तो हम अभी सिर्फ बाइंग का ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम सेलिंग का ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखना है कि मान लीजिए बुक वैल्यू 230% है एंड स्टॉक का पी जो 1.52 है, दैट इज वेरी लेस। तो यहाँ पे भी अगर आप देख लीजिए कि देखो कॉन्स के अंदर जितना कम हो उतना बेटर है, मतलब ना बिल्कुल ना ही हो या फिर सिर्फ ये वाला हो कि डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो तो कोई बात नहीं, क्या पता वो जो पैसा कंपनी ने कमाया है वो अपने बिजनेस में लगाना चाह रही है। एंड यहाँ पे अगर कंपनी दिखेगा कि आप ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड इट इज ट्रेडिंग एट 0.63 टाइम्स द बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू से भी अगर लेस चल रही है, दैट मीन्स इट इज श्योरली वन ऑफ द अंडरवैल्यूड कंपनीज एंड चांसेस आर कि आने वाले टाइम में एक अच्छा ये मोमेंटम कर सकती है। ओके, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हमें कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉफिट लॉस अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये वाला देखना जरूरी है कि नेट प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ अंडर वाटर यहाँ पे चला गया था, लेकिन अब वापस से इसने पिकअप किया है। तो ये थोड़ी सी एक अलग सा देखोगे आप, 313 का इसमें प्रॉफिट हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम से यहाँ पे बढ़ा है, तो समथिंग में भी फिशी इसके अंदर कुछ न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो वो शायद मिल जाएगा। बाकी ये जो है ये वाले नंबर्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और मोर देन 20 है तो अच्छा चल रहा है। एंड रिजर्व्स भी इट शुड बी कीप ऑन बिल्डिंग अप। तो 711 करोड़ का इसमें रिजर्व है, एंड अगर हम मार्केट कैप इसके देखें तो 477, तो दैट मीन्स कि जो रिजर्व्स कंपनी के पास है दैट इज वर्थ 700 करोड़, एंड जो मार्केट कैप कंपनी की है दैट इज लेस देन 500 करोड़। तो दैट मीन्स इसको एटलीस्ट रिजर्व जितना तो होना ही चाहिए मार्केट कैप को, क्योंकि मार्केट में क्या होता है जनरली, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है वो थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड करता है अगर कंपनी अच्छी है, तो इसको भी हो सकता है कि आगे जाना पड़े। तो कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एक अच्छी कंपनी है जो कि हमने जस्ट अभी फिगर आउट की है, मतलब मेरे को भी नहीं पता था कि मैं इसको देखूंगा। देखो अब बोरिंग्स इसके पास जीरो है लिटरली, तो इसके पास कोई लाइबिलिटी खास है नहीं, राइट। एंड इसके अंदर नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह कुछ दिया नहीं हुआ है, पर लेकिन आप देखोगे कंपनी पिछले 10-12 साल से बिजनेस में भी है, एंड एक अच्छी ये यहाँ पे मुझे लग रही है। तो इसको हम एक मार्क करके आप रख सकते हो कि ये एक अच्छी कंपनी है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एक गुजरात पॉली पे, थोड़ा थोड़ा छोटा स्टॉक है। ओवोबेल फूड थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो ओवेबल फूड एक बार देख लेते हैं। ओवो ओवोबेल फूड्स, ओके, बीएससी पे ट्रेड होता है, ये एनएससी पे बिल्कुल नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी इसने कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। तो ये वाले जो स्टॉक्स है फंडामेंटली अच्छी कंपनीज के स्टॉक है। अभी तो आपने फिल्टर आउट करके अभी देखा, क्या पता मान लीजिए आपने मई के अंदर ये सेम ओमनी बैगर्स वाला मान लीजिए सिस्टम रन करके देखा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे आके ये इधर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस टाइम पे अगर मान लीजिए 4-5 वीक्स अगर कोई मार्केट साइडवेज रह जाती है, तो मेरे लिए तो पर्सनली वो बहुत अच्छी मार्केट है। ओके, तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि जैसे ही ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ हम इसको बाय करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक डाउन शॉर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छी कंपनीज है, हम उनके फेवर में बैट कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कितना अच्छा मोमेंटम इसने यहाँ पे दिया। अगर आप टेक्निकली भी साउंड हो तो मान लीजिए देखो आपने फंडामेंटली कंपनी अच्छी ढूंढ ली, उसके बाद आपने क्या करा, मान लीजिए आपने पिछले साल भी रन अगर करा होता, कहीं पे भी रन करा होता आपने ये ओमनी बैगर्स वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इतना अच्छा यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है और उसका कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पोजिशनली ट्रेड करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो ऑलरेडी स्टॉक्स भाग चुके हैं वो भी आएंगे इसके अंदर, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो अच्छी कंपनीज है। देर इज़ अ रीज़न कि वो थोड़े भाग चुके हैं ऑलरेडी स्टॉक्स। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए पिछले महीने अगर आपने ये करा होता, तो यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम के बाद इतनी अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती थी। ओके, तो आपने को क्या करना है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक से फिगर आउट करने हैं, एंड उसके बाद ओमनीबुल्स वाला ये ओमनी वगैरह आप इसको रन कर सकते हो। एंड इसके अंदर हम एक बार फिर से इसको खोल के देख लेते हैं। तो करंट प्राइस 278 आ गया है, मार्केट कैप 292 है, बुक वैल्यू देखो 56 है। तो जनरली बुक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि कंपनी कैसे कैसे क्या काम करती है। आरओई आरओसी काफ़ी अच्छे है इसके। अभी भी अंडर वैल्यूड है कंपनी, क्योंकि अभी भी जो स्टॉक पी है 7 पे है। अच्छी कंपनीज जो है वो 5 या 6 7 पे नहीं चलती, 10 के ऊपर इसका पी रहना चाहिए जनरली। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे कि ये बस डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, लेकिन इसके जो प्रॉज है वो काफ़ी ज़्यादा है। कॉन्स में एक या दो हो चलेगा, लेकिन वो भी आपको पढ़ना है कि कौन सा है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है।
तो आपको ये देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे माइट भी लिखा है, तो आपको थोड़ा सा और अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता लग जाएगा। बाकी अगर आप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो मार्केट में, तो आपको इन सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ से 10 कंपनियां उठाई जो कि एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रही है, दैट इज कुछ पैटर्न बना रही है वीकली चार्ट पे, तो आप उसको बाय कर सकते हो। 10 में से आप मान के चलिए 6 से 7 आपके प्रॉफिटेबल होंगे, एंड 3 से 4 जो होंगे आपके एसएल हिट करेंगे, राइट। तो एट द एंड जो होगा 3-4 स्टॉक से आपको प्रॉफिट देके जाएंगे, लेकिन वो जो प्रॉफिट देंगे दैट वुड बी मोर देन इनफ, एंड आप प्रॉफिटेबल होगे, कुछ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। एंड इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन करके बता दिया है कि किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जो पीयर्स है, तो सबका जो पी है इतना ज्यादा है, मिनिमम जो है 11 पे चल रहा है, ओके, जो इसके पीयर्स है। तो आप यहाँ पे देखोगे मीडियन भी 29 पी पे है, तो ओवरबिल फूड्स को अगर 7 का पी दिया है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो आपको धीरे धीरे आप देखोगे कि ये इंक्रीज ही होगा यहाँ से रेट, ओके। तो यहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल्स वगैरह सारे आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पहले थोड़ा अंडर वाटर गया, उसके बाद फिर वापस से ये ऊपर की तरफ उड़ने लग गया, 5, 5, 14, 14, 20। तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे हमने को देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप एक स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हो, एक अच्छे स्टॉक्स को। तो यहाँ पे इतने सारे स्टॉक्स हैं जो 2-2, 3-3 पी वाले हैं, उनको आप इग्नोर कीजिए। एंड जो 50 रुपए से कम के स्टॉक्स हैं उनको भी आप इग्नोर कीजिए, एंड जो 2000 से रुपए से ज्यादा है उनको भी इग्नोर करिए। तो ये वाली चीज मैं बस बोल रहा हूँ, तो ये 3 चीजें आप नोट कर लो। पीई जो है अगर 2 या 3 पे चल रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, उतना अच्छा नहीं रहेगा। स्टॉक्स जो है 50 रुपए से कम का चल रहा है उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, एंड जो 1500-2000 रुपए के ऊपर का है उसको भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि जो लिक्विडिटी का थोड़ा इशू आ जाता है कभी कभी, एंड इम्पैक्ट कॉस्ट भी उसमें आ सकता है जो छोटे स्टॉक्स होते हैं। तो 100 से 150, 200, 300, 400, 500 इस टाइप के जो रेंज में स्टॉक्स हैं, उनको आप थोड़ा पहले फोकस में लीजिए, क्योंकि उस पे चांसेस हैं कि पैटर्न्स अच्छे बनेंगे। जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें पैटर्न्स बनते हैं लेकिन वो फेल जल्दी हो जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट भी हमने एक बार पहले आइडेंटिफाई किया था, मैं उस टाइम पे, आपको इसका चार्ट देखो कितना अच्छा इसने रैली करा था। यहाँ पे मैं 5 ईयर्स का चार्ट लगा लेता हूँ, देखो किस तरीके से ये इसने अच्छी मोमेंटम की हुई है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो स्टॉक था मैंने 2021 में आइडेंटिफाई किया था, पर मतलब लिया भी था मैंने, लेकिन फिर मैं जल्दी निकल गया था, वो अलग बात है। लेकिन देखो कितनी अच्छी तरीके से मोमेंटम इसने किया है। ये ओमनी बैगर्स में पहले आया हुआ है, 2021 से मैं इसको देख रहा हूँ। परमानेंट मैग्नेट्स जो है 150 के लेवल पे कांच चलता था यहाँ पे, ये हाँ इधर के आसपास मैंने इसको देखा हुआ है 150 के लेवल पे भी। तो वहां से इसने काफी अच्छी रैली दिखाई हुई है, मतलब मैं तो डबल होते ही निकल जाता हूँ स्टॉक से, थोड़ा आदत ऐसी है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट इज वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स, लेकिन बस 2 साल पुरानी बात है लेकिन अभी ये, लेकिन आप देखोगे कि डेफिनेटली इसमें आया भी था ये। एंड आप इसके फंडामेंटल्स भी देख लोगे तो काफ़ी अच्छे इसके अंदर सारी चीज़ें रही हैं। बस ये है कि अब देखो 9.72 टाइम्स द बुक वैल्यू हो गया, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे लिया होता तो वो 9.72 टाइम्स पे नहीं चल रहा होता बुक वैल्यू। अगर आप इसकी देखोगे तो 129 है, तो उस टाइम 150 पे ही था, ओके। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। अब ये अलग बात है कि प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, प्रमोटर की होल्डिंग एक बार हम देख लेते हैं कितनी है आजकल। तो अभी भी स्टिल 58% है, तो दैट इज नॉट अ बैड थिंग। 50 से ऊपर है तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी, ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो कि क्या क्या काम करती है क्या नहीं करती, ओके। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, जो मेरे को बताना था मेनली, तो आपको शायद समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे जाके ओमनिबुल्स बैगर्स की आप देखिए कि कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं। उनको डायरेक्टली जाके बाय मत कीजिए, थोड़ा अपने आप से भी थोड़ी रिसर्च कीजिए। एंड उसके बाद कहीं पे भी कुछ अच्छा पैटर्न आपको दिखे डेली या वीकली चार्ट पे, उसको आप फिर बाय कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर मैं नेक्स्ट वीक इसी का पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें आप इंट्राडे कैसे ट्रेड कर सकते हो निफ्टी वाले स्टॉक्स को, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।